हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। रैपिड रिवीजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की, जहां पे आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो से भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वहां से भी कहीं ना कहीं वाटर सीमेंट रेशो से एक या दो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। इस टॉपिक में आपको सबसे पहले जानना है सर इसकी डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को वाटर सीमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल भी पता नहीं होती है। और अगर आपको शायद ही इस वाटर सीमेंट रेशो के बारे में पता है तो इसका जो आंसर है वो इसी में ही छिपा हुआ है। सर कैसे दिखेगा? अगर हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशो की, तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से W/C। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पर? वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। और C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? वेट ऑफ सीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो की डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिएगा, हमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत सारे स्टूडेंट को क्या नहीं होती है, पता नहीं होती है। तो ये क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ, ये क्या होता है सर? एक रेशो होता है। ठीक है सर, किस किस का रेशो होता है सर? वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सीमेंट होता है। क्या होता है सर? वेट ऑफ वाटर टू दी, क्या होता है आपके पास वेट ऑफ सीमेंट होता है। वेट ऑफ सीमेंट होता है। क्लियर है? इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। क्लियर है? तो अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं तो ये क्या है? इट इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन द कंक्रीट मिक्स इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशो होता है। क्लियर है? इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो W/C से एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वाटर सीमेंट रेशो की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, तो इसको देखिएगा, दो पॉइंट्स है जो काफी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इन दोनों ही पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला कि अगर सर आपके पास वाटर सीमेंट रेशो ओवरऑल क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहला स्टेप ये पूछा जा सकता है। और दूसरा, अगर आपके पास वाटर सीमेंट रेशो ओवरऑल क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। उस केस में क्या है? देखिएगा, जब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की कि आपका ओवरऑल वाटर सीमेंट रेशो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है बट सीमेंट की क्वांटिटी क्या है? कम है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है सर? कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है बट आपके पास सीमेंट की क्वांटिटी क्या है? कम है। अब जब सीमेंट की क्वांटिटी आपके पास कम होगी तो इससे क्या होगा? आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो सर जो मेरे पास स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी सर? वो सर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब जब पानी ज्यादा है तो उसकी जो वर्केबिलिटी है वो क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस केस में जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप भी सीख सकते हैं कि जो सर वर्केबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी सर? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? उसी तरह से नेक्स्ट कि जब आपके पास ओवरऑल वाटर सीमेंट रेशो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वहां पे वाटर की क्वांटिटी कम है बट सर सीमेंट की क्वांटिटी क्या है आपके पास सर? ज्यादा है। सीमेंट की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ओवरऑल वाटर सीमेंट रेशो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? देखिएगा, इस केस में आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या है? अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है सर? आपका सीमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी सर? आपके पास ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इंक्रीज का साइन लगा दीजिएगा। बट जो सर वर्केबिलिटी है, अब पानी कम है तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी सर? आपकी वर्केबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एब्राहम्स लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एब्राहम्स लॉ, एब्राहम्स लॉ ने एक लॉ दिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जो भी आपके पास यहाँ पे कंक्रीट होगा, जैसे कि फुली कंपैक्टेड कंक्रीट, वो क्या रहेगा आपके पास? उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट की,
कंक्रीट की। अगर मैं इसकी बात करता हूं किसकी सर, स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या रहेगी सर आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो रहेगा। क्लियर है। और उसने एक क्या दिया यहाँ पर, एक ग्राफ भी दिया है, जो क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस के बीच में, वाटर सीमेंट रेशो के और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल, जो डार्क लाइन आपके पास आ रही है किसकी है सर, ये फुली कंपैक्टेड कंक्रीट की है। यहाँ से आपने एक चीज नोट करना कि जैसे जैसे सर मेरे पास वाटर सीमेंट रेशो बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सीमेंट आपका बढ़ेगा, तो वैसे वैसे हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सर, आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर है। अब जो यहाँ पे कंपैक्शन होता है कंक्रीट का, वो आपका हैंड कंपैक्शन भी कर सकते हैं और आप अपना वाइब्रेशन कंपैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वाइब्रेशन कंपैक्शन का डायग्राम है, और ये आपका जो कर्व है ये किसका है सर, ये हैंड कंपैक्टेड का है। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर है। कभी कभी आपके पास ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ आपका हैंड कंपैक्टेड है और कौन सा आपके पास वाइब्रेशन कंपैक्टेड है। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए कि सर जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। क्लियर है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपके पास वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो जनरली किस किस के बीच में वेरी करता है। तो देखिएगा यहाँ से मैम देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपके पास डेफिनेशन रही, सेकंड पॉइंट में आपने वाटर सीमेंट के बारे में जाना, थर्ड स्टेप में आपने एब्राहिम्स लॉ के बारे में जाना, किसके बारे में, एब्राहिम्स लॉ, और फोर्थ पॉइंट्स हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में। अब जब फोर्थ पॉइंट्स की बात आती है कि वाटर सीमेंट रेशो जो वेरी करेगा वो किस किस के बीच में वेरी करेगा, वो जो वेरी करेगा आपके पास वो 0.35 से लेकर 0.60 के बीच में वेरी करना चाहिए। क्लियर है। इसमें से अगर हम बात करते हैं जो ड्यूरेबल कंक्रीट होता है, फिफ्थ जो ड्यूरेबल कंक्रीट होता है सर, ड्यूरेबल कंक्रीट जो होता है उसका जो वाटर सीमेंट रेशो होता है, वाटर सीमेंट रेशो लेस देन इक्वल टू 0.8 होता है। क्लियर है। ये ध्यान रखना है। और 6 पॉइंट की अगर सर हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो क्या हो जाए सर, लेस देन क्या हो जाए सर, 0.6 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका कंक्रीट है उसकी पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशंस में क्या है, उस कंडीशन में जो हमारे पास कंक्रीट रहेगा उसकी जो पोरोसिटी रहेगी और स्ट्रेंथ रहेगी, पोरोसिटी को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, वो क्या हो जाएगी सर आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और जो सर स्ट्रेंथ होगी वो क्या रहेगी सर मेरे पास, वो डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब मेरा वाटर सीमेंट रेशो क्या होगा सर, लेस देन 0.6 होगा। क्लियर है। ये बात ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट आता है सर कि अगर आपने जो वहां पे पानी यूज किया उस वाटर्स के अंदर 2% तक का ऑयल है, नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट्स देखिएगा कि इफ 2% ऑयल है आपके वाटर के अंदर, तो उस कंडीशंस में क्या होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपके किसकी बात कर रहा हूं, भी कंक्रीट की बात कर रहा हूं, मैं आरसीसी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। कि अगर आपके पानी में 2% तक का ऑयल होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, तो जो कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो 20% तक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी सर, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सर, रिड्यूस हो जाएगी। कितनी, 20% तक रिड्यूस हो जाएगी। 7 पॉइंट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट कि अगर आपका सी वाटर हुआ और उसका यूज आप आरसीसी के अंदर कर रहे हैं, तो सी वाटर का यूज आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपका रेनफोर्स होगा वो कोरोड्स हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो 8 पॉइंट बनेगा कि सर अगर हमने कौन सा वाटर किया, सी वाटर यूज किया, तो उससे क्या होगा, आपका रेनफोर्स्ड कोरोड्स हो जाएगा। कि जो आपका कोरोड्स आपका रेनफोर्स्ड, ठीक है, रेनफोर्स्ड क्या हो जाएगा सर, आपका कोरोइड्स हो जाएगा। क्लियर है। और भी पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर सी वाटर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर, देखिएगा कि जो सर हमारे पास सी वाटर होता है उसके पास क्या होता है सर, उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl2 होता है। बिल्कुल सर, CaCl2 होता है। इससे क्या होगा कि आपके कंक्रीट का जो आपका सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा सर, एक्सेलरेट हो जाएगा।
तो आप लिख देंगे एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम। तो एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम। ये कौन सा पॉइंट है आपके पास? 8th पॉइंट है। 9th पॉइंट देखते हैं आप। 9th पॉइंट क्या है कि जो सर सी वाटर है, अगर आपका सी वाटर की हम बात कर रहे हैं, सी वाटर का यूज आप नॉट प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, इसका यूज नॉट यूज फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, नॉट यूज्ड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्लियर है? टोटल कितने पॉइंट्स थे आपके? 9 पॉइंट्स है, और 9 के 9 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, थोड़ा सा एक नजर डालिएगा, आपको डेफिनेशंस के बारे में पता लगा। अगर आपका ओवरऑल वाटर सीमेंट रेशो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वहां पे वाटर ज्यादा है, सीमेंट कम है। जब सीमेंट कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और वर्केबिलिटी इंप्रूव बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आपका ओवरऑल वाटर सीमेंट रेशो क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वाटर वहां पे कम है और सीमेंट वहां पर ज्यादा है। तो सीमेंट ज्यादा है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वर्केबिलिटी क्या होगी सर? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सूखा सूखा रहेगा, मतलब वहां पे प्रॉपर उतना पानी ज्यादा नहीं है, कम पानी है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे कि जो वाटर सीमेंट रेशो वेरी करता है 0.35 से 0.60 के बीच में। ड्यूरेबल कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है? लेस देन इक्वल टू 0.8 होता है। अगर वाटर सीमेंट रेशो लेस देन 0.6 रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपके वाटर्स के अंदर 2% तक का ऑयल है तो उस समय क्या होगा? कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20% तक रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपका सी वाटर आप यूज कर रहे हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स में तो जो आपका रेनफोर्स्ड होगा वो कोरोड्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। और अब्राहम्स लॉ ने एक यहाँ पे ग्राफ दिया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेबल की, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 टेबल नंबर 5 देखना, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप की एक्सपोजर कंडीशन पता होनी चाहिए। एक्सपोजर कंडीशंस में आपके पास माइल्ड होता है, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम होता है। यहाँ पे मैंने मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशो और आपके पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आपको यहाँ पे 2 से 3 बातें देखने को मिल रही है। पहला तो कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज किया जाता है, मैक्सिमम सी वाटर कितना यूज किया जाता है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मैंने पीसीसी की भी यहाँ पे बात की है और आप यहाँ पे आरसीसी की भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? दिस टेबल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल से काफी बारी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। हालांकि उसको देख लेना, यहाँ पे जो आपका वाटर सीमेंट वेरी कर रहा है, आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 0.40 से लेके 0.60 के बीच में वेरी कर रहा है। अगर आरसीसी की बात करते हैं तो 0.40 से 0.55 के बीच में वेरी कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कि जब हम पीसीसी की बात करते हैं तो आपका वाटर सीमेंट रेशो कितना वेरी करता है? 0.40 से 0.60। वैसे मैंने जनरली कितना करता है? 0.30 से आपका 0.35 से लेके 0.60 के बीच में वेरी करता है। बट जब हम आरसीसी की बात करते हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हैं 0.40 से 0.55, ये अकॉर्डिंग टू कोड है। जनरल भी मैंने आपको वहां पर बता दिया है। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी आपका बेसिक पार्ट था, जो कि हमको किसी आरसीसी को पढ़ने से पहले कवर करना चाहिए था, वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया डियर। क्लियर है? अब जो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेगा वो थोड़ा सा हम आरसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे डियर, जहां पर हम कुछ हिस्ट्री की बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी आपका बेसिक एनालिसिस का डाटा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब मेरी वीडियो के साथ इसी तरह से बनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा डियर, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर हैं डियर। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।